आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत जब कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती है तो उनकी लर्निंग स्टाइल या क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ है उसमें उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर उसकी कुछ विशेषताएं और तत्पश्चात हम इस प्रकार की मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालकों की पहचान कैसे की जाती है के बारे में अध्ययन करेंगे। BA B.Ed BSc B.Ed फोर्थ ईयर के इंक्लूसिव एजुकेशंस के लिए हमारा टॉपिक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ स्टार्ट करता है। उससे पहले हमने पिछली क्लास के अंतर्गत स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन किया कि विशिष्ट बालक वो बालक है जो दिखने में सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ अधिगम और अनुकूल या अनुकूलन विशेषताएं जो होती हैं वह इन बालकों में सामान्य बालकों के विपरीत या कुछ कम या अधिक होती हैं। इस प्रकार की बालकों की हमने पहचान की और पहचान के बाद हमने तय किया कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वह इन क्षमताओं के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है हार्वर्ड एवं ऑरलेंस्की के अनुसार है, वो कहते हैं कि विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वह प्रतिभाशाली या प्रवीण यानी टैलेंटेड एंड प्रोफिशिएंट चाइल्ड्स के रूप में हो सकते हैं। वे मानसिक रूप से मंद मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। अधिगम असमर्थ लर्निंग एम्पायर्ड चाइल्ड के रूप में हो सकते हैं। व्यवहारगत रोगों से ग्रसित बालक यानी बिहेवियर डिजीज से रिलेटेड बालक भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। कुछ ऐसे बालक जिनके अंतर्गत भाषा दोष हो वे भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी कम्युनिकेशन डिजीज सच एज लैंग्वेज डिफेक्ट्स को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से श्रव्य दोष से ग्रसित यानी जो ऑडिबल डिफेक्ट्स के रूप में, और कुछ दृष्टि दोष यानी VI विजन एम्पावरमेंट, और कुछ बालक हमें ऐसे भी दिखेंगे जो शारीरिक या स्वास्थ्य स्थिति से यानी हेल्थ डैमेज या फिजिकली हैंडीकैप्ड के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हार्वर्ड एंड ऑरलेंस्की ने 1980 में अपना इस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो गंभीर या बहुविकलांगता से ग्रसित होते हैं, यानी चिल्ड्रन विथ सवेयर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के रूप में होते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार से रिली एंड लेविस ने 1983 में इसी प्रकार का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और बताया कि जो विशिष्ट बालक होता है वो प्रतिभाशाली, मेंटली रिटायर्ड, अधिगम असमर्थ, लर्निंग अनेबल, मानसिक रोगों से ग्रसित, फिजिकली हैंडीकैप्ड या सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है वह भी एक प्रकार से विकलांगता का एक विशिष्ट प्रकार है। तो इसी प्रकार से हम प्रतिभाशाली बालकों को, मानसिक रूप से मंद बालकों को, विजुअली इम्पायर्ड यानी VI जो बालक हैं, या हियरिंग लॉस वाले जो HI यानी हियरिंग एम्पावरमेंट वाले जो बालक हैं, इसी प्रकार से लैंग्वेज डिफेक्ट्स वाले बालक हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालक जो होते हैं वह दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से मंद, श्रवण बाधित यानी उनके अंतर्गत हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो, बहुविकलांग यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो, लर्निंग एम्पावरमेंट हो सकता है, अस्थि विकलांग यानी हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड के रूप में हो सकते हैं, या फिर ये बालक जो होते हैं वह क्रिएटिव चिल्ड्रंस के रूप में, या फिर अंधे या दृष्टिबाधित बालकों के रूप में हो सकते हैं। तो विशिष्ट बालक कई प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ पर बहुविकलांग बालकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बहुविकलांगता क्या होती है। वैसे अगर कुछ हम
अमेंडमेंट की बात करें तो हम पाएंगे कि जो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 कहता है कि लगभग 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ जो हैं देखने को मिलती हैं। अगर किसी व्यक्ति में एक से अधिक डिसेबिलिटीज़ एक साथ पाई जाती हैं तो उसे हम मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड कहेंगे। क्या परिभाषा हो सकती है? तो हम IDEA के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। सेवेयर डिसेबिलिटीज रेफर टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज वो because of intensity of their physical, mental, emotional problems need highly specialized education, social, psychological and medical services in order to maximize their full potential for useful and meaningful participation in society and self fulfillment। यानी उनके इस समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए या समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़े रखने के लिए उनके अंतर्गत कुछ ऐसी अक्षमताएं पाई जाती हैं कि वह उसमें जुड़ा नहीं रह पाता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं इसको हम डिसेबल चिल्ड्रंस कहेंगे। और जब किसी डिसेबल्ड चिल्ड्रन में 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ है तो उसे हम मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड्स के नाम से जानेंगे। अर्थ तो शारीरिक और मानसिक विकलांगता को विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिसेबिलिटीज़ जो है मेंटल रिटायरमेंट से रिलेटेड है या मेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। कुछ डिसेबिलिटीज़ जो हैं वह व्यक्ति की शारीरिक यानी फिजिकल एम्पावरमेंट या फिर कह सकते हैं कि कुछ डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि नाक, आँख, हाथ या पैर का ना होना। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो फिजिकल विशेषताओं के अंतर्गत रखी जा सकती है। तो कुछ ऐसे बालक भी हमें मिलेंगे जिसमें शारीरिक और मानसिक विकलांगिक अक्षमता होती है। यानी हम कुछ ऐसे बालकों भी देखते हैं जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है और इस हैंडीकैप्ड होने के साथ ही उनके अंतर्गत कुछ मानसिक समस्याएं भी रहती हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की अक्षमताएं उसके अंतर्गत मौजूद होती है तो उसे हम मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड कहेंगे। इन्हें हम बहुल विकलांग यानी मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड कहेंगे। सच वॉट्स ने बहुल विकलांग बालक की एक परिभाषा दी है कि बहुल विकलांग बालक में 2 या 2 से अधिक अयोग्यताएं होती है जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और युवा जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना है। यानी जो बहुविकलांग बालक होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक समस्याएं एक साथ देखने को मिलती हैं और अगर हम चाहते हैं कि वह अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने भावी जीवन को सुदृढ़ बना सके, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ क्या हैं। मल्टीपल हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स हैव 2 or more disabilities that have to be considered in regards to their care, education and planning for adult life। बहुल विकलांगता के कुछ उदाहरणों की अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि कोई बालक बहरा है, हियरिंग एम्पावरमेंट और उसके साथ विजुअल एम्पावरमेंट दोनों उसमें देखे जा सकते हैं, अंधा भी है और सुनाई भी नहीं दे रहा। इसी प्रकार से प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी जो रोग है उससे ग्रसित बालक देखने को मिल सकता है। मेरुदंडीय वक्र स्पाइनल कर्व से पीड़ित बालक देखने को मिल सकता है जिसकी रीढ़ की जो हड्डी है वह झुकी हुई मिलती है। गूंगा है, बोल नहीं सकता, और बहरा, सुन नहीं सकता है, और अंधा। इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ या फिर किसी को मिर्गी या अपंगता यानी एपाइलेप्सी एंड डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित बालक को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है।
इसी प्रकार से मेरुदंडीय द्विशाखी स्पाइनल डायपॉल और गुंगोपन से पीड़ित जो बालक होता है उनको भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये कई प्रकार की मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हमें अक्सर हमारे समाज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से मस्तिष्कीय डायस्ट्रॉफी यानी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी और बहरा और एक आँख वाला बालक भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी प्रकार से हाथ कटा बालक और वाक दोष से पीड़ित बालक यानी हाथ कटे हुए हैं और बोलने में भी अक्षम हैं। इसी प्रकार से पांव फिरा और वाक दोष यानी ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए फुट वैगिंग एंड डिफेक्ट यानी चल नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। इस प्रकार की मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालक को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई और भी प्रकार के इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस या डिसेबिलिटीज़ के जो कॉम्बिनेशंस जो है वह देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि बहुल विकलांगता जो वाले बालक है उसके अंतर्गत सेवेयर इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ये अगर हम उसकी कुछ विशेषताओं की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत सारी जो संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिलेगी, ऑटिज्म देखने को मिलेगा, स्वलीनता जैसी समस्याएं अपने आप में खोए रहेंगे, सवेयर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक रूप से रिटायर्ड पर्सन के रूप में देखने को मिलता है। दोज हु हैव टू और मोर सीरियस डिसेबिलिटीज सच एज डीफ एंड ब्लाइंडनेस दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कह सकते हैं कि कम दिखाई दे रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस और सेरेब्रल पॉल्सी एंड डीफनेस, इन सभी वाले जो बालक है उसको अंतर्गत कह सकते हैं कि हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, यानी हम उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालक के अंतर्गत उसे शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि एकाधिक अक्षमता के रूप में वर्गीकृत होने के लिए यानी कोई बालक जो है वह मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत है तो उस छात्र या उस बालक को प्रलिखित अक्षमताओं यानी डॉक्यूमेंटेड डिसेबिलिटी जो हमने डिस्कस किया था कि जो PWD एक्ट जो है उसके अंतर्गत लगभग 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया है। तो उसमें से अगर किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ है और उनमें से कम से कम एक जो अक्षमता है वह बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है तो उसको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उसके अंतर्गत ये आवश्यक समझा जाता है कि एक जो डिसेबिलिटीज़ है वह उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट के रूप में उसमें देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अमूमन तौर पर हड्डी रोग संबंधी डिसेबिलिटीज़, संवेगात्मक रूप से या व्यवहारिक या भावनात्मक रूप से समस्याओं वाले बालक को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो अक्षमताएं वाले बालक होते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इज द सिमुलेनियस occurrence of 2 and more disabling conditions that affect learning or other important life functions, यानी ऐसी 2 या 2 से अधिक अक्षमताएं जो प्रभावित करती है हमारे सीखने को या फिर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करती है। These disabilities could be a combination of both motor and sensory nature, यानी इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है वह 2 अक्षमताओं यानी मानसिक और शारीरिक। मोटर का अर्थ होता है गामक, यानी जो व्यक्ति मनुष्य जन्म के साथ लेकर जन्म लेता है, जैसे कि उसका हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी मोटर यानी नेचर के अंतर्गत या डिसेबिलिटीज़ के सामने रखे जा सकते हैं। सेंसरी जो होते हैं वह होते हैं संवेगात्मक या संवेदात्मक, जो कह सकते हैं कि हमारा सेंसिंग सिस्टम से ले हमारे मेंटल जो एरिया है उससे ये जुड़े हुए हैं।
Multiple disabilities could be two different type of physical disabilities, two different mental disabilities, or a combination of physical and mental disabilities। यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को हम दो प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं, दो प्रकार की मानसिक अक्षमताएं और दो या दो से अधिक शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जिसका एक सामान्य सा उदाहरण है कि इस प्रकार की जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और उसके साथ है ब्लाइंडनेस, यानी बौद्धिक अक्षमता है और उसके साथ उसे जो है दिखाई भी नहीं देता है। इसी प्रकार से मेंटल रिटार्डेशन है और ऑर्थोपेडिक एम्पावरमेंट है, यानी मानसिक रूप से अक्षम है और उसे कोई हड्डी संबंधी समस्याएं हैं। इसी प्रकार से लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर डिसेबिलिटीड एंड स्पीच एनवायरनमेंट, यानी दिखाई भी नहीं दे रहा है और सुनने में भी कह सकते हैं कि उनको कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से दिस कंडीशंस कैन अफेक्ट पर्सन टू severely that special measures should be required for her development educational need, यानी इस प्रकार के बालकों की पहचान करना और करके उसके शारीरिक और शैक्षिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। In a countries like USA, deaf blindness is not included in the category of multiple disabilities because there is a separate classification of deaf blindness, यानी डीप ब्लाइंडनेस को इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि इसको एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन लॉज लाइक इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट IDEA, तो USA के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है डीप ब्लाइंडनेस को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट RPWD के अंतर्गत देखें, नो सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डीप ब्लाइंडनेस, सो इन इंडिया डीप ब्लाइंडनेस वुड बी पार्ट ऑफ द कैटेगरी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी भारत में बहुल अक्षमता या बहुल विकलांगता को इसके अंतर्गत है शामिल किया जाता है। अब इसके प्रकार, तो प्रकार या टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत देखें तो श्रवण बाधित बालक, भाषा बाधिक और वाणी बाधिक भी होते हैं, यानी ऐसे बालक जिनको सुनाई नहीं देता है वे भाषा बाधिक, यानी उन्हें नहीं पता है या शब्दों का वाक्यों का जोड़ नहीं पता होता है, यानी बोलने में बहुत ज़्यादा उनको समस्याएं आती हैं या फिर वो काफ़ी लाउडली बोलते हैं या फिर कह सकते हैं वो काफ़ी धीरे बोलते हैं क्योंकि उनके पास इसका अनुमान नहीं है कि वह कितनी तेज़ और धीमी गति से बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी बात सुन नहीं पाते। इसी प्रकार से जो विजुअल एम्पावरमेंट वाले जो बालक हैं उनके अंतर्गत मानसिक मंदता और मेंटली रिटायर्डेड और भावनात्मक रूप से बाधित, यानी इमोशनली जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिलती हैं क्योंकि कई चीज़ें उसके सामने नहीं हैं और जब कई चीज़ें वो देख नहीं पाता है तो उस सिचुएशन को देखकर किस प्रकार के इमोशंस क्रिएट करने हैं ये इमोशंस क्रिएट नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के बालक यानी जो देख नहीं सकते हैं तो हो सकता है कि दुखद सिचुएशन में भी आप उन्हें हंसते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार से मानसिक मंदित बालक अधिगम असमर्थी बालक होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड है वह लर्निंग एम्पावरमेंट या भी कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसके अंतर्गत देखने को मिलती है, वो आसानी से नहीं सीख सकते हैं। अस्थि बाधित बालक यानी ऑर्थोपेडिक जो डिसेबल्ड जो हैंडीकैप्ड है वह शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही प्रकार से बाधित होते हैं। इसी प्रकार से जो इमोशनल्स जो है या कह सकते हैं कि जो इनका सेंसरी सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब होता है। इस प्रकार की जो बालक होते हैं वह सोशल रूप से या सामाजिक रूप से असमाजित देखने को मिलते हैं। बहुविकारों से बाधित यानी बहुत सारे
डिसेबिलिटीज़, मल्टी डिसेबल्ड जो होंगे वे बालक जो हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो बालक काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड हैं, इस प्रकार के बालकों के अंतर्गत जो है वह क्रिएटिविटी की जो बाध्यता है वह भी देखने को मिलती है। रचनात्मक कार्यों में निपुण जो बालक होते हैं वे प्रतिभाशाली, यानी वह स्पेशल चाइल्ड का जो एक कैटेगरी है, गिफ्टेड चाइल्ड जो है वह या टैलेंटेड चिल्ड्रन है, उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, कारण क्या है, क्या कारण है कि इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो है वह हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। तो पहली समस्या हो सकती है कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय उसकी माता के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ पहले से हो, या वो किसी गंभीर या किसी बीमारी से ग्रसित हो जिसका दुष्प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है, या फिर माँ ने जो दवाइयाँ ली है या ऐसी दवाइयों का उपयोग किया है जिसके अंतर्गत थैलिडोमाइड कंटेंट मिलता है, उस माता के जो बच्चे हैं वह विकलांग होते हैं। दुर्घटना में किसी चोट के लगने के कारण भी इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। किसी प्रकार का रोग लगने के कारण भी इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को नोट किया जाता है। और इसके अलावा जर्मन खसरा यानी जर्मन और रूबेला से पीड़ित जो माँ होती हैं तो उसके अंतर्गत जो है गर्भवती माताओं में इस प्रकार के जो है बहुल विकलांगता वाले बालकों का जन्म होता है। इसके अलावा भी कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हो, या फिर जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके अंदर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो बालक हैं वह इस प्रकार के मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ उत्पन्न हुए थे। और इसी प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु विस्फोट किए गए उस के बाद वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों में इस प्रकार की मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ देखी गई हैं। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का कारण जन्म से भी हो सकता है और जन्म के पश्चात भी इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो है वह जन्म ले सकती हैं। घड़ी ने नेक्स्ट बात करता है कि इस प्रकार की जो बहुल विकलांग या जो दिव्यांग जो बालक हैं उन दिव्यांग बालकों के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो हम उन विशेषताओं को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था कि इस प्रकार की जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वह डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। मैनी हैव द सवेयर empowerment but some are discriminated by evolution, difficulty in performing traditional academic tasks, self-care with support, social skill नहीं मिलती है, सेंसरी एम्पावरमेंट जो है देखने को मिलता है, यानी विजुअल एंड हियरिंग एम्पावरमेंट आर कॉमन। मैनी सच हेल्थ केयर जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस प्रकार के बालकों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं वो दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं और इस प्रकार के बालकों को हम उन सामान्य बालकों से अलग रखते हैं और जिनकी स्मरण शक्ति जो है वह सामान्य बालकों की तरह ना हो। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वह शारीरिक यानी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली या सोशली जो है सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा उनका विकास तीव्र गति से होता है, यानी डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट जो सामान्य बालक होते हैं उनसे काफ़ी अधिक होता है, लेकिन ये शारीरिक
मानसिक, भावात्मक या सामाजिक आधार पर सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। इस प्रकार के बालक सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो सकते, क्योंकि इनके विकास की सामर्थ्यता अधिक होती है, यानी उसकी जो नीड्स है वह सामान्य बालकों से अधिक होती हैं। इसलिए इनका डेवलपमेंट जो है, या फिर इनके लिए इनको जो सामान्य बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उसके अनुरूप इनको शिक्षा देना काफ़ी नहीं होता है। इसी प्रकार से इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्कूल की फंक्शनिंग एंड बिहेवियर जो उनके साथ किया जाता है उसमें चेंजेस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालक शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट जैसी सभी धाराओं में शामिल होता है। इसका अर्थ यानी सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ में वह शामिल होता है, लेकिन ये बालक कुछ अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उसके बालकों के अंतर्गत जो है शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और सीखने की जो दिव्यांगता है वो देखने को मिलती है, और इनको हम कह सकते हैं बधिरंधता, DB के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। MDVI यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ विथ विजुअल एम्पावरमेंट, और DB यानी जो आपकी बधिरंधता जो है उनसे ग्रस्त बालकों को गंभीर संवेदनात्मक यानी इमोशनल, डेवलपमेंटल और एजुकेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इन्हें कोई दिव्यांगता के विशेष कार्यक्रम में समायोजित नहीं किया जा सकता। कुछ हस्तक्षेप के साथ इनको विशेष स्कूलों के अंतर्गत प्रवेश दिलाया जा सकता है। इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के कारण उनका ओवरऑल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, वह आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे दूसरे बालों के साथ। घूमने फिरने की क्षमता, यानी वे सामान्य बालकों की तरह आसानी से घूम फिर नहीं सकते। बोध ज्ञान, आसानी से उसे हर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। स्वयं की ये देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वह भी इसका प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये जो बालक होते हैं इन बालकों के अंतर्गत हम कह सकते हैं इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलते हैं। अब MDVI की कुछ सामान्य परिस्थितियाँ यानी दृष्टि, अब बधिरंधता का अर्थ होता है ऐसे बालक जो दृष्टि दिव्यांग है, दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, इसको हम बधिरंधता या DB के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर है दृष्टि दिव्यांगता, यानी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता और कुछ समझ में नहीं आता। इंटेलेक्चुअल डिसएम्पावरमेंट, यानी आपको VI विजुअल एम्पावरमेंट, HI हियरिंग एम्पावरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट यानी II जो है देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा कुछ ऐसे बालक जो हैं जिसके अंतर्गत विजुअल एम्पावरमेंट और इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट जो है वह देखने को मिलता है। यह स्वालीनता यानी ऑटिज्म जो है अपने आप में खोई जाने वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से सेरेब्रल पाल्सी और उसके साथ सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा या भाषा समझ में नहीं आ रहा या इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। लक्षणों की बात करते हैं तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं तो उन्हें दुनिया की दुनिया के बारे में विशेष ज्ञान नहीं होता है, काफ़ी अंतर्मुखी होते हैं दूसरे से बिल्कुल, यानी इंट्रोवर्ट्स होते हैं, दूसरों से अलग थलग दिखाई देते हैं, दूसरों के साथ सार्थक तरीके से संवाद स्थापित करने की चुनौतियां हो सकती है, यानी आसानी से वह दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उनमें जिज्ञासा की कमी हो सकती है या सीखने के लिए इस प्रकार के बालक प्रेरित नहीं होते।
ऐसी चिकित्साएं समस्याएं हो सकती हैं जो विकास संबंधी देरी को गंभीर रूप से जन्म देती हैं। इस प्रकार की गंभीर समस्याएं भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की जो बालक होते हैं अपने आप को छूना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। जब भी हम उन्हें छूने का प्रयास करते हैं तो वह दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करने, उन संबंधों को बनाए रखने में इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से इस प्रकार के जो बालक हैं भविष्य की घटनाओं या कार्यों के परिणामों का पूर्वानुमान करना मुश्किल हो सकता है। भविष्य में क्या करेंगे या क्या होगा उनको पता नहीं चलता है। खाने खिलाने में कठिनाई, असामान्य नींद, बहुत ज़्यादा नींद लेना या बहुत कम नींद लेना, इसी प्रकार से आसानी से वो परेशान हो जाते हैं, नियमों का पालन करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं और इस प्रकार से अपनी भावनाओं को खुद ही नियंत्रण करते हैं। संवाद की चुनौतियों के कारण सामाजिक, भावनात्मक और संवेदनात्मक विकास में देरी होती है। यानी हर प्रकार का डेवलपमेंट जो है इनका इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के कारण प्रभावित होता है और ये कुछ जो है लक्षण हमें इन बालकों के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जांच यानी इन बालकों की कैसे पहचान की जाए। इस जांच के लिए हम कुछ